कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप जेरोधा में फ्यूचर एंड ऑप्शन बिना इनकम प्रूफ के कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए हैं जिसको कमेंट के माध्यम से मुझे बताया गया है। तो मैं आज इस वीडियो में उन्हीं कमेंट को उन्हीं जो डाउट है उनको इसमें क्लियर करने वाला हूं। वैसे मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल से बताया था कि आप कैसे बिना इनकम प्रूफ के अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करा सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कराने के लिए जेरोधा हो या कोई भी ब्रोकर हो, आप उसमें एक्टिवेट के लिए करते हैं तो उसमें आपको इनकम प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, जैसे सैलरी स्लिप हुई या आपका जो है इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह हुआ। ये सारी चीज़ें देनी पड़ती है। लेकिन एक बिगनर, यानी बिगनर का मतलब जो स्टूडेंट है, खासकर इनके पास कोई जॉब नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो उनको फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट को एक्टिवेट कराने में प्रॉब्लम होती थी। इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था, तो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देखकर फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि उसी के डाउट इसमें मैंने लिया है। तो अलग अलग कई सारे लोगों के डाउट थे। जो पहला डाउट तो था, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया था, वो ये कहा गया था कि सर मुझे किस स्टॉक में बाई करना है, और सेकंड था कि कितने दिन तक मुझे होल्ड करना है, फिर उसके बाद कितने दिन में एक्टिवेट हो जाएगा, और मुझे एक्टिवेट हो जाने के बाद अगर मैं उस होल्डिंग को सेल करता हूं तो फिर डीएक्टिवेट तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखिए, मैं इस वीडियो में आपको क्लियर बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुने तो आपको फिर बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले आपको सोमवार से लेकर गुरुवार के बीच में ही आपको स्टॉक खरीदना है। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं स्टॉक में तो, क्योंकि मैं सोमवार से गुरुवार तक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप शुक्रवार को होल्ड करेंगे तो नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे जो है मार्केट क्लोज रहता है। अब ये सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज रहता है, कोई भी निगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। तो आपने फिर अगर बाई किया और उसके बाद जो है कोई निगेटिव न्यूज आ गई तो आपका जो लॉस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली चीज़ आपको सोमवार से गुरुवार के बीच में करना है। सेकंड, आपको अपना रिस्क कैपेटाइट बना के रखना है। रिस्क का मतलब ये है कि आप कम से कम मन में आपने मान के रखिए कि 300-400 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने मन में रिस्क बना रखना है और इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कम से कम रिस्क के साथ आप इसको एक्टिवेट करा सकते हैं। अब रही बात कितने अमाउंट की होल्डिंग करनी है, तो आपको 10,000 की अमाउंट की होल्डिंग करनी है। अब जैसे मान लीजिए आप सोमवार को होल्ड करते हैं, तो जहाँ पे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो सेगमेंट रहता है, जहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आपको मंगलवार को जो है आपको दिखाई देने लगेगा कि आप जो वहाँ पे 6 मंथ की स्टेटमेंट हुई या सैलरी स्लिप हुई, वहीं पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपके डीमेट अकाउंट में जो 10,000 की होल्डिंग है, इसी के स्टेटमेंट से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप उसको सेलेक्ट करके एक्टिवेट के लिए मतलब रिक्वेस्ट भेज देंगे। अब वो रिक्वेस्ट आप मंगलवार को भेजेंगे तो जेरोधा या तो बुधवार को या फिर कभी कभी आपको गुरुवार को, यानी 1 से 2 दिन आपके लग जाते हैं एक्टिवेट करने के लिए। आप वहाँ जाके सुबह जब मार्केट ओपन हो, एक एक तो आपको मैसेज के द्वारा दे दिया जाता है कि आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन आप सुबह वहाँ सेगमेंट के ऑप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद जैसे ही आपका वहाँ पे एक्टिवेट ऑप्शन शो होने लगे तो आप अपनी होल्डिंग को सेल कर दीजिए। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस आपको करना है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो, अगर आप जानते हैं, आप इन्वेस्टिंग करते हैं, तब तो आपके लिए कोई बात ही नहीं है। आप जो 3 दिन होल्डिंग रखें, 4 दिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा नहीं जानते हैं, आपके पास रिस्क कम है, तो आप यही करिएगा कि सोमवार से गुरुवार के बीच में ही करिएगा, क्योंकि आप सोमवार को होल्डिंग करेंगे तो आपका मंगलवार या बुधवार तक आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो जाएगा सेगमेंट। उसके बाद आप बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आप सेल कर दीजिए। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पैसा आपके आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि आपको, अगर आप ज़्यादा नहीं जानते हैं तो आप ब्लू चिप कंपनी को बाई करें। ब्लू चिप कंपनी का मतलब ये होता है कि जो
न्यूज बेस नहीं चलती हैं। जैसे छोटे स्टॉक होते हैं वो न्यूज बेस चलते हैं। अगर मान ली उसमें कोई निगेटिव न्यूज आ गई तो वो एक दिन में 10% गिर जाएंगे या 5% गिर जाएंगे, और या अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो एक दिन में 5% बढ़ भी जाएंगे। लेकिन अब बढ़ने के आसार कम है, गिरने के आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि बढ़ना मार्केट के ऊपर है, गिरना हमारे पैसे के ऊपर है। अगर गिरेगा तो हमारा पैसा जाएगा, बढ़ गया तो देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। तो इसको ध्यान रखना। तो ब्लू चिप कंपनी में आप कोई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। निफ्टी 50 के जो टॉप बेस्ट स्टॉक हैं आप एनालाइज कर लें, और मैं किसी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फ़िलहाल आप 10,000 में कम से कम 500 रुपये का तो रिस्क बना के रखें ही। और इसके साथ साथ आप जो है चाहें तो आईटीसी वगैरह खरीद सकते हैं, जो बहुत कम करेक्शन होता है मार्केट के साथ, ये बहुत कम करेक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप अपने एनालिसिस के बेस पे। तो ये आपका सेफ मोड हो जाएगा। इस तरह आप अपने जो है सेफ मोड से आप अपने 3-4 दिन की होल्डिंग में कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड को जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर आप उस हिसाब से कर सकते हैं। उस हिसाब का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड शुरू हो गया, अब जैसे अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके पहले अभी तक जो है बृहस्पतिवार यानी एक्सपायरी डे तक जो है मार्केट डाउन ट्रेंड था। अभी शुक्रवार को थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो इसको अभी अब ट्रेंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये न्यूज बेस्ड मार्केट था। आरबीआई की जो है पॉलिसी आनी थी, तो उस पे मार्केट ने रिएक्ट किया है। अब आगे क्या होगा वो तय होगा। तो डाउन ट्रेंड में आपको नहीं करना है, आपको रुक जाना है। इतना आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। जब मार्केट अप ट्रेंड में, जैसे डाउन ट्रेंड के पहले मार्केट अप ट्रेंड में था, तब आप वहाँ होल्डिंग कर लीजिए, सिंपल सी बात है। और नहीं तो आपके नॉलेज में कोई ऐसा स्टॉक है जो डेली बढ़ता हो, या फिर आपको लगता है कि ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है, मार्केट के अनुसार नहीं चलता है, तो आप उसमें 10,000 की होल्डिंग कर लीजिए। और 3-4 दिन की बात है, जैसे ही एक्टिवेट हो जाए तो आप उसको डिलीट कर दीजिए। तो ये सिंपल से आपके डाउट थे जो मैंने आपको बताए हैं। आप कितने दिन इसको होल्ड कर सकते हैं, और कितना अमाउंट आपको होल्ड करना है, कितने दिन में एक्टिवेट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आपको कोई इनकम प्रूफ वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इजीली अपने फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स उस वीडियो से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। हाँ, आने वाले दिनों में आपको बहुत सही इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, खासकर बिगनर के लिए। जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है मार्केट से, मैं उसको आपको बताऊँगा। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं किसी दूसरे काम में बिजी था और ट्रेडिंग से थोड़ा समय कम मिल पा रहा था। लेकिन अब प्रॉपर एक वीक में 2 से 3 वीडियो आती रहेंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें, इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसके जैसे जैसे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको वो मिलता रहे। और अगर आपके कोई क्वेरी है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।